नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। भगवान अनंत है। स्वभावतः भगवान करुणा मूर्ति है, अव्याज करुणा मूर्ति। भगवान पतित पावन है, पतितोद्धारक है। इसलिए जो उनका स्वभाव है, हरि हरते पापानि, शास्त्र कहते हैं हरि का अर्थ है कि जो पाप हरण करता है, संताप हरण करता है। अथवा त्रैताप विनाशक है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जितने भी ताप हैं अथवा क्लेश हैं, उनका मूल भले ही अविद्या हो, अज्ञान अथवा हमारा अविवेक और पूर्वकृत हमारे पाप कर्म। कोई भी जो विधान है प्रकृति का, उससे परे करुणा की सत्ता है भगवान। वो अनंत है, तो सभी दिशाओं से वो हमारे लिए, उनका विधान हमारे लिए हितकर है, श्रेयस्कर है सर्वथा। इसलिए कलयुग में तो भगवान नाम स्मरण ही श्रेयस्कर है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इस कलिक काल में, विशेषकर इस कठिन कलिक काल में, कोई साधन हितकर है, सर्वथा श्रेयस्कर है, तो वह साधन भगवत स्मरण ही है, भगवान नाम स्मरण, उनकी स्मृति। मम गुण गावत पुलक शरीरा, तो गदगद कंठ से, गदगद होकर, आर्द्र कंठ से, गीले कंठ से, रोमांचित होते हुए भगवान का स्मरण किया जाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। भगवान गीता में ऐसा कहते हैं कि जीवन की कोई परिस्थिति हो, मेरा विस्मरण न हो। सत्पुरुषों का प्राय ऐसा ही कहना है कि विपत्ति का कारण कुछ और नहीं, भगवद विस्मृति या आत्मविस्मृति ही है। जब हम उसे विसार देते हैं, उसका विस्मरण हो जाता है, तभी विपत्ति है। तब छोटा सा भी दुख बड़ा दिखने लगता है, तनिक सी कोई चीज भयभीत करने लगती है, असुरक्षा की भावना आदि। ये तब है जब हम भगवत विस्मरण में हैं, यानी भगवान को भुलाए बैठे हैं। जिसे हम अपना करना चाहते हैं, अपने अनुकूल करना चाहते हैं, वो जगत है। तो जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जो क्षण भंगुर है, नाशवान है, जहाँ हर पल परिवर्तन है, यहाँ की परिस्थितियों में, यहाँ के व्यक्ति, दृश्य, घटनाओं में, यहाँ के ऋतुओं में, यहाँ हर पल परिवर्तन है। हम एक रस चाहते हैं, एक जैसा चाहते हैं, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, दृश्यों को, घटनाओं को, समय को, और वो सब एक जैसा नहीं है। कुछ भी एक जैसा नहीं। टाइम, कॉज, स्पेस, इन सबसे परे की चीज है भगवान।
इसलिए लाख उन्हें भुलाएं फिर भी वो हमारे हैं, और जीवन भर जैसे अपना बनाना चाहें फिर भी अपना नहीं है, वो जगत है। तो सत्संग आदि एक ऐसे उपक्रम है, इनसे हम जगत की असारता नश्वरता का ध्यान कर वैसा ही व्यवहार करें। बड़ी सुंदर सी बातें कही हैं शास्त्रों में, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, इन भावनाओं के साथ रहें। तो ये भावनाएं हमारी सिद्ध होनी चाहिए, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। करुणा से भरे रहे हम, मुदिता से, मैत्री भाव। उपेक्षा का अर्थ है ज्ञान से उसे हम परे धकेलें। भगवान अनंत है तो उनकी कृपा भी अनंत है और हर पल है, और अनंत ही हमारी संभावनाएं भी हैं। जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही हमारी संभावनाएं भी अनंत हैं, अनंत संभावनाएं। जीवन में अनंत अवसर है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक अवसर नहीं है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी, अंतहीन संभावना है। ऐसा नहीं है कि बस अब जीवन नहीं रहा है और अभी जीवन है, कल नहीं रहेगा। एक ऋतु निकल गई, थोड़ा समय निकल गया। तो भगवान जैसे अनंत हैं वैसे इस जीवन में संभावनाएं भी अनंत हैं। जैसे भगवान में अतुल्य तेज है वैसे हम में है, वैसी हमें क्षमताएं, वैसी हमें योग्यता है, वैसी हमें पात्रता है। वो सब हम में है जो भगवान में है। इसलिए उनका स्मरण करते ही, उनके ध्यान में जाते ही, बार बार उनको भजकर हम वैसा ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसका अर्थ है हम जैसा सोचते हैं वैसा होते जाते हैं। हम भगवान के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा होते जाते हैं। एक बहुत व्यक्तिगत आपको अनुभव अपना बताता हूं मैं। जो मेरे विद्या गुरु थे, जिनसे मैं उपनिषद आदि श्रवण कर रहा था, तो मैं उनकी निजी सेवा में भी था और वो मेरा अध्ययन काल में, और वो भगवान की कृपा ही थी, विशेष अनुग्रह था भगवान का कि मेरे विद्या गुरु में मेरी प्रीति बन गई। उनका मुझे अनुग्रह अनुभव होने लगा, मैं उनमें ही खो गया पूरा। और एक बार कोई कोलकाता से परिवार आया और वो टेप रिकॉर्डर ले आया। कभी कभी हमारा मस्ती में गाते थे वेदांत के गीत, कुछ उस तरह के, बिना सुर राग के, ऐसे ही। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है दिल मेरा मानता है। तेरी मस्तियां मस्त पहचानता है, तू सोए हुए को जगा जानता है। तेरे दर पे धुनी रमाई है मैंने, तू ही दर्द दिल की दवा जानता है। तेरे मिलने का राज खुलता है उन पर जो अपनी खुदी को मिटा जानता है। ऐसे गीत वो कभी कभी गाते थे, कई भाषाओं में। साउथ की भाषाएं उनको आती थी। अब अचंभित होंगे, फ्रेंच, डच उन्हें आती थी। संस्कृत के तो खैर वो प्रकांड विद्वान थे, पर पैरेलल उसी प्रकार से वो इंग्लिश के भी अद्भुत अद्भेता थे। तो वो कभी हम उनका टेप कर लेते थे, वो उनकी चीज है। कभी उन दोनों टेप रिकॉर्डर आया तो ऐसे ही रख दिया। तब वो कैसेट होती थी उसमें और सेल से वो चलता था। बड़ी अजीब चीज दिखी वो हम लोगों को। और पूर्व काल में भी जब रेडियो ट्रांजिस्टर आए तो किस तरह से वो बड़ी चीजें थी। ग्रामोफोन आए, टेलीफोन तो किन्हीं के यहाँ होता था। हमारे मठ में काशी में केवल हमारे यहाँ टेलीफोन, पूरा मोहल्ला हमारा फोन यूज करता था।
बड़ी प्रसन्नता होती, पड़ोसियों को जाकर कहते अरे भाई आपका फोन आए, आओ। टीवी की नी की हाँ। अब वो बजने लगा टेप रिकॉर्डर। तो ये अब एक बार की बात थी कि मध्याह्न में मुझे लगा कि इसको बजाकर देखें टेप रिकॉर्डर को, महाराज की बात सुनकर देखें। तो मैं उसको ऑन किया और सुनने लगा। 10, 15, 20 मिनट तक सुनता रहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर दोबारा सुना, फिर तीसरी बार। तो आश्रम के विद्यार्थी और बच्चों ने बताया कि जिसे आप सुन रहे हैं ये मूलतः गुरुजी की नहीं, आपकी आवाज है ये तो। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले आप ही की है तो आपकी आवाज है। आप इतना जो रस लेके सुन रहे हैं ये केवल आपकी आवाज है। अच्छा, मुझे भी लगा कि महाराज तो बहुत अच्छा गाते हैं, पता नहीं आज ऐसा क्यों गा रहे हैं। मैं तो गीतकार तो हूं नहीं, और उन दिनों तो बिल्कुल नहीं। अभी तो मेरा प्रयास रहता है चौपाई गाने का, पर तब तो कुछ भी नहीं। तो इतना मैं खो गया उनमें कि उनकी जैसी भाषा मेरी बन गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि कोई एक 5-7 मिनट का एक वक्तव्य उनका मैं बड़े चाव से सुन रहा हूं। बच्चों ने कहा तो आपका टेप किया था हमने, वो यहां थे ही नहीं। आप बोल रहे थे, हमने टेप कर लिया आपका। हम कोलकाता गए, महाराज को बताइए घटना। बोले मैं तो था ही नहीं, तेरी बातें हैं ये, तू अपनी बातों को सुनता है, मौज करता है, मेरी तो है ही नहीं। इतना उनमें रम गए हम कि वैसी भाषा बन गई हमारी, वैसे संस्कार बन गए। वैष्णव ग्रंथों में तो यहां तक आता है, परीक्षित के लिए ही तो आया कि भागवत कथा सुनकर परीक्षित वैसा ही होगा, विष्णु ही हो गया। शंख चक्र गदा पद्म मीन आकृति के कुंडल विष्णु, उसके वो बन गए, विष्णु हो गया वो। कथा सुनते सुनते उनके धाम में पहुंचा तो नारायण हो गया वो, साक्षात वो नारायण ही हो गया। तो कितनी बड़ी बात है हमारी संस्कृति में, इतनी बड़ी बात कहीं नहीं है। जो हमारी संस्कृति नर से नारायण बनाने की बात कहती है वो कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है अब नर से नारायण हो सकते हैं। पशु से परमात्मा बनाने की संस्कृति, ग्रेजुअली क्रमिक विकास, पशु से परमात्मा, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा था, जिनका हम ध्यान करते हैं वैसे होते जाते हैं। और यही बात पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में कि जब के समय जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आप होते जाएंगे, वही बनते जाएंगे। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर पल उनका स्मरण कीजिए तो आप वही हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अनंत हो जाओगे, आप भी विस्तृत हो जाओगे, आप भी अजेय हो जाओगे। तो अपनी अजेयता और अनंतता अर्जित करने के लिए ही है आध्यात्मिक साधन, और कोई उनका प्रयोजन नहीं है। आध्यात्मिक साधनों की फलश्रुति है अनंतता और अजेयता, आप अर्जित कर लें, अब वही हो जाए। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। मैं जब उत्तरकाशी था तब उस समय की संगति में जो 2-4 हमारे पास थे वो सब मुझसे 25, 30 और 40 साल आयु में बड़े थे। तो मैं बालक जैसा उनके सामने, और मेरा तो बिल्कुल वो यौवन ही था। और वो रिटायरमेंट के बाद भी 20-20 साल और बूढ़े थे। बड़े अध्ययनशील, बड़े विचारवान। हमने तो भगवान देखे नहीं, हम तो उनको ही भगवान मानते थे। हमें लगा ऐसे हो ही नहीं सकते लोग, इतने निश्चल, पवित्र, दिव्य, इतनी उनमें करुणा। जो 2-3 मेरे आजू बाजू में रहते थे, योगा निकेतन में 3 ही फ्लैट थे, और मैं मिडिल में, मध्य में, मेरे साथ वाले में जस्टिस मधोलकर की वाइफ डॉक्टर पद्मा मधोलकर,
और वो महाराष्ट्र की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ रिटायर होके आई थी, और मेरे राइट साइड में, मेरे दक्षिण के हिस्से में एक मिस्टर रमेश जी, और वो भारत के पहले टेक्सटाइल इंजीनियर थे, काफी बूढ़े। और क्या वो लोग थे, ये तो बूढ़े, और फिर उनका मुझ में बहुत ध्यान कि मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं। और मेरा बड़ा प्रचंड अनुष्ठान, एकांत, और बड़ी अजीब तरीके की मेरी दिनचर्या। उनमें हम कभी कभी 5-7 दिन के बाद 2-1 मिनट का सत्संग होता है, यूं ही 2-4 बारी हुआ होगा। उन 2-4 बार में हमने क्या बात की होगी ये बता रहा हूं। आज क्या पढ़ा, मुझसे वो टोकते थे। आज का उपनिषद में क्या वाक्य, क्या पढ़ रहा है, आपने क्या स्वाध्याय। डॉक्टर पद्मा मुझसे कहने लगी आप ध्यान करते हैं, और मेरे मुंह से ऐसे निकल गया हाँ। तो प्रत्याहार तक पहुंचे, प्राणायाम की समझ आ गई, क्या सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह ये सब पार कर लिया। जैसे कोई मास्टरानी होती थी ना उस समय की, और बड़ा उनको देखकर डर लगता था हेड मिस्ट्रेस को या हेड मास्टर को। उनमें करुणा, उनमें बड़ा प्रेम। फिर एक दिन वो हमसे कहने लगे कि ये घटना सुनाते हैं। वो पुस्तक हमको दे दी उन्होंने, अंग्रेजी की एक अच्छी सी, आई एम दैट बुक का नाम। यद्यपि कठिन सी है, अजीब तरीके की बातें हैं उसकी, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आती। स्वामी निसर्गदत्त के उपदेश हैं। यहां से उनसे प्रीति हो गई हमारी। पश्चिम के बहुत बड़े वेदांत के विचारक, बहुत प्रखर विचारक, जिसका भारत के बड़े सब लोगों ने जिसका उल्लेख किया है, एक बहुत बड़ा विचार, जर्मन वेदांती, वो निसर्गदत्त जी के पास आया था। आया तो वो जय कृष्णामूर्ति के पास था, उनसे प्रभावित होकर और उनको परास्त करने के लिए इस मूड में आया था। जय कृष्णामूर्ति की बातें वेदांत परक होने पर भी वैसी थी, इधर उधर की भी कई बार आया था। और एक तेवर लेकर जय कृष्णामूर्ति के पास, बड़ा धुरंधर वेदांती। जय कृष्णामूर्ति से पूछ लिया पहली मीटिंग में कि कोई और मुंबई में भी जगे हुए सावधान अनुभव सिद्ध महापुरुष रहते हैं क्या मुंबई में। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप सबकी जानकारी के लिए, हजारों सत्संग वेदांत के मुंबई में रोज होते हैं, अभी भी हजारों। मैं 200-400 की बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता हमारे हरिद्वार में कितने होते हैं, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा कह के अपने हरिद्वार की पोल नहीं खोलना चाहता, और काम बहुत हो रहे हैं, तपस्या है, सब कुछ। वेदांत पे हजारों सत्संग तो नहीं होते नियमित, यहां मुंबई में होते आज भी कर्मकांड में जो कोलकाता है, कोई नहीं हो सकता, उतना नहीं हो सकता। हाँ, दिल्ली में लंगर हैं, जगराते हैं, और तरह की चीजें बहुत हैं हमारे यहाँ, कि चौकी है, कि जगराता है, कि लंगर है, सेवा है, सत्संग भी है, तो भागवत है, नाचो कूदो राधे राधे बोलो, बहुत है दिल्ली में, नॉर्थ में। पर जो मुंबई में सत्संग है, बात कुछ और है। हर गली कूचे में अद्भुत। आज भी हजारों जगह उपनिषदों के पारायण चलते हैं, आज भी। तो वो जॉन बॉम नाम का बहुत बड़ा विचारक, और उसने जय कृष्णामूर्ति से कहा, कोई जगे हुए सावधान अनुभव सिद्ध महापुरुष मुंबई में है क्या। उसने निसर्गदत्त जी का पता दे दिया, और वो उसी समय चल पड़ा उनसे मिलने के लिए। ये काफी लंबी बात बता रहा हूं मैं आपको, एक अपना अनुभव बताने के लिए। मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि कई बार दृष्टांत से सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। और महापुरुषों की बातें जो हमने सुनी है, अनुभव की हैं,
कबीर कहता है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन की देखी। तो मैं कुछ अपनी आंखों देखी और कुछ अनुभव की हुई बातें शेयर कर रहा हूं। मुझे निसर्ग दत्त जी के पास पहुंचा, छोटी सी जगह, खोली, मुंबई की भाषा में खोली, छोटा सा, कुछ 2 4 10 5 सेकंड लगाए उसने, ज्यादा नहीं। जूते कहाँ उतर, कहाँ जूते कहाँ उतर, क्योंकि जूते उतार के अंदर जाना है और फिर वो कहाँ उतारूं जूते। तो और बहुत सख्त थे निसर्ग दत्त जी महाराज। तो उसने ऐसे पूछ ही लिया कि मैं जूते कहाँ उतारूं, यहीं उतार दूं क्या? तो निसर्ग दत्त जी, उसको तो पता ही था ये निसर्ग दत्त है, वो तो अंदर घुस रहा था, वो सामने था। उन्होंने कहा हाँ यहीं उतार दीजिए, और केवल जूते नहीं, शरीर भी यहीं उतारो, जूतों के पास ही बॉडी रखनी होगी अंदर। वो इस तरह से उन्होंने किया निसर्ग दत्त ने कि जूते जहां उतारे हैं बॉडी भी वहीं रखिए, मन वहीं रखो, सारे एटीट्यूड वहां रख करा, अकेला आना है अंदर, ओनली यू, और कोई नहीं, अकेला तुम आना और कोई नहीं, एटीट्यूड वहां रखा अपना। जहां जूते रखे वहीं बॉडी रखिए अपनी, वहीं छोड़ के, एटीट्यूड वहीं छोड़ के। वो कहता है मैं पिघल गया। वो कहता है मैंने सुना है कि किस तरह से ग्लेशियर पिघलते हैं और फिर वो नदी बनते हैं। वो कहता है मैं समझ सकता हूं कि कैसे मोम पिघलता है, मैं समझ सकता हूं कि कैसे पानी उबलता है, भाप बनकर उड़ जाता है। बोले वो कहता गया और मेरा सब उतरता गया, मेरी बॉडी वहीं रख दी मैंने, मन बुद्धि, मेरा एटीट्यूड। और वो कहते हैं वो गुरु सामने था और मैं अकेला। वो देखने में लग रहा था कर्कश्वर, देखने में कठोर, देखने में कुछ तीखी बात, तलखी सी, कुछ देखने में ताड़ना जैसी, और उनकी आंखों में अनुराग, एक करुणा। और मेरा गुरु मुझसे कह रहा था बाहर उतार ये सब चीजें, और बोले वो ऐसा कहा और मैंने उतार दे। और मैं उनके पास बैठा तो जो बात सीखने के लिए मैं भारत में आया था, बोले पहले दिन ही हो गई, उसी समय हो गई मेरी, तभी हो गई। बाकी का तो सत्संग, उनका अनुराग, वो तो मेरे ऊपर कृपा हो गई उनकी कि मेरा सत्संग हो गया। बोले मेरापन छीन लिया उन्होंने उसी समय, मेरा अहंकार छीन लिया। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे होते जाते हैं। महापुरुषों के संग में रह के बड़े फायदे, साधु तो हो ना कारज हानि, ये ऐसा सुंदरकांड में आता है। ये मिलते हैं दोनों आपस में, कुछ पल का सत्संग होता है, दो मिल गए, विभीषण और हनुमान, अरे बात बन गई। विभीषण हनुमान मिल गए, बात बन गई। वो पहले वाला तो बेचारा डरपोक टाइप का है, पहले वाला तो बड़ा डरपोक है। पहले वाला जानते हो कौन? वो सुग्रीव, वो पहले वाला जो पहले मिला राम को, मिलवाया राम से हनुमान ने राम से मिलवाया। पहले वाले को डरपोक है, हनुमान ने कहा राम जी से इसका काम कर देना। तो बाद में समझ आए तो भगवान, विभीषण को थोड़ा भनक थी ही। इस काम में जुड़ा संत हनुमान जी जुड़े, दोनों का बेड़ा पार करा दिया। हनुमान जी ने बता दिया राम कौन है, हनुमान जी ने परिचय करा दिया। इससे सत्संग से परिचय हो जाता है स्वयं का भी और उसका। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जैसा सोचोगे वैसे हो जाओ। और उसका अपना एक आनंद भी है सत्संग का।